जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हाथ पर पाए जाने वाले एक्स यानी क्रॉस निशान के बारे में। वैसे तो क्रॉस का निशान हथेली पर कई जगह हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर उस क्रॉस की बात करूंगा जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में यानी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में पाया जाता है। इसमें जो एक्स की आकृति बनती है सिर्फ उसकी बात करूंगा। तो आपको बता दूं, हर बार की तरह इसका ज़्यादा महत्व उसी तरह होगा कि पुरुष के दाएं हाथ में होना चाहिए और महिलाओं के बाएं हाथ में होना चाहिए। अगर महिला व्यवसायी हैं या गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में हैं तब उनका भी दाहिना हाथ ही देखना चाहिए, या जो लोग बाएं हाथ से अपने कार्य करते हैं तो उनको अपना बायां हाथ देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। ये क्रॉस मस्तिष्क एवं हृदय रेखा के बीच में एक बड़ा क्रॉस होता है। इसे रहस्यमय क्रॉस भी कहते हैं। इसकी आकृति डमरू जैसी होती है। ये क्रॉस बहुत ही शुभ होता है। ये धन एवं प्रतिष्ठा व सम्मान दिलाता है, लेकिन इसकी स्थिति पर निर्भर करता है ये किस तरह बना है, कहाँ पर स्थित है। तो आइए जानते हैं इसकी स्थिति। नंबर 1, ये शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क एवं हृदय रेखा के बीच में होना चाहिए। अगर ये केवल मस्तिष्क एवं हृदय रेखा के बीच में है और बिल्कुल अन्य रेखाओं को टच नहीं कर रहा है तो व्यक्ति बहुत ही सरल और सहनशील शांत स्वभाव का होता है। ये एक्स क्रॉस का निशान स्वतंत्र होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए रेखाओं से। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये क्रॉस ज़्यादातर मामलों में अपने परिणाम 35 वर्ष की आयु के बाद देना शुरू करता है। और अगर ये क्रॉस सिंपल ही अगर माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में शनि पर्वत के नीचे बना है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, उसके अनुसार अन्य रेखाएं इसमें नहीं मिलती हैं तो इसके फल पूरे जीवन नहीं मिलते हैं। फिर लगभग 55 वर्ष की आयु के बाद फल कम ही मिलते हैं। एक क्रॉस जिनके हाथों में पाया जाता है उनको एक बात तो अवश्य है कि उनको अंतर्ज्ञान होता है। वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही जान लेते हैं, तथा ये लोग भाग्यशाली तो होते ही हैं। कम लोगों के हाथों में ही पाया जाता है एक क्रॉस का निशान। 55 वर्ष के बाद ये लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन 55 वर्ष तक ये पूरी तरह अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। एक क्रॉस इसी तरह का होता है जैसा हमने आपको नंबर 1 चित्र में भी दिखाया है। तो इस तरह इस क्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पोजीशन में अब अगर इसमें से भाग्य रेखा, जीवन रेखा या उसके पास से निकलकर भाग्य रेखा इसमें से मिलते हुए इस क्रॉस से मिलते हुए शनि पर्वत पर पहुंच जाए, काटे नहीं, रेखा से मिलते हुए शनि पर्वत पर पहुंच जाए, तो फिर ये फल बहुत शुभ होगा। अब ये पूरी उम्र आपके पास धन की कमी नहीं होने देगा। पूरी उम्र आप कार्य करेंगे और पूरी उम्र कोई धन की कमी नहीं होगी। इस क्रॉस के निशान की चारों तरफ की रेखाएं मस्तिष्क और हृदय रेखा से मिली होनी चाहिए। अब इसमें 55 वर्ष वाली शर्त बिल्कुल नहीं रहेगी। इसकी एक रेखा मान लो अगर सूर्य पर्वत तक चली गई, एक तो शनि पर्वत तक चली गई और एक मान लो सूर्य पर्वत तक चली गई, तो गवर्नमेंट से फायदा मिल सकता है। गवर्नमेंट में कोई आप अफसर बन सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं। तो फिर ये आपको परिवार में, समाज में मान सम्मान तथा धन सभी कुछ मिल जाएगा। ये व्यक्ति को नेता बना सकता है, अच्छा प्रशासक बना सकता है, व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और पूरी उम्र ये फल देगा। फिर इस क्रॉस में कोई कमी नहीं है। ये व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देगा, बहुत बड़ी ऊंचाइयां दिला सकता है व्यक्ति को। इस तरह के क्रॉस बहुत ही कम लोगों के हाथों में पाए जाते हैं। क्रॉस तो बहुत लोगों के हाथों में पाए जाते हैं, पर इस तरह पूर्णतः फलित होने वाला क्रॉस कम हाथों में पाया जाता है।
क्योंकि पहले के अध्ययनों में देखा गया है कि ये क्रॉस जिन लोगों के हाथों में पाया जाता है या तो वो बहुत बड़े नेता होते हैं या व्यापारी होते हैं या किसी संस्था के अध्यक्ष होते हैं या कोई धर्मगुरु होते हैं। इस तरह के बड़े बड़े पदों पर, समाज का कल्याण करने वाले कार्यों में बड़े बड़े पदों पर ये लोग होते हैं। तो जिस तरह चित्र नंबर 2 में दिखाया गया है उसी तरह का एक क्रॉस होना चाहिए। तो मित्रों, मैंने ये आपको इस रहस्यमय क्रॉस के बारे में कुछ जानकारी आपको दी, पर यह सारी जानकारी का पूर्ण फल जब ही पक्का किया जा सकता है जब पूरे हाथ का विश्लेषण किया जाए। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।